नमस्कार, प्रणाम। मैं पुरुषोत्तम बिहारी शर्मा। आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान के बीकानेर की। दरअसल यहाँ का एक थाना है बीचबाल और इस थाना क्षेत्र का एक गांव है। वहाँ 20 मार्च 2016 के सुबह एक सज्जन व्यक्ति अपने खेतों की तरफ काम करने जा रहे थे। जाते हुए रास्ते में श्मशान घाट पड़ता है। श्मशान घाट के करीब एक बच्चे की रोने की आवाज़ें आ रही थी। रोने की आवाज़ सुनकर जब बच्चे के नज़दीक पहुंचते हैं, फिर नज़ारे को देखने के बाद उस व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह परेशान हो जाते हैं। दरअसल सबसे पहले वो 100 नंबर को कॉल करते हैं। उसके बाद संबंधित थानाध्यक्ष यानी कि थाने के इंस्पेक्टर धीरेन्द्र सिंह से बात करते हैं। उन्हें बताया जाता है कि साहब, यहाँ पर एक अपराध हुआ है, आपको जल्द ही आ जाना चाहिए। जब तक इंस्पेक्टर वहां पहुंचते हैं तब तक गांव के लगभग 500 से ज़्यादा लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। छोटे बच्चे से लेकर महिला, आदमी, हर उम्र के लोग उस भीड़ में शामिल होते हैं। और जैसे जैसे यह खबर आसपास के क्षेत्रों में फैलती है, फिर वहां के भी लोग पहुंचने शुरू हो जाते हैं। थानाध्यक्ष मौके पर आकर देखते हैं तो एक बच्ची जिसकी उम्र लगभग 2 साल के आसपास है, वो खून से लथपथ पड़ी हुई है। उन्होंने उस बच्ची को अपने कपड़े में लपेटा, फिर उस बच्ची को हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। फिर वहां से हॉस्पिटल में उसका इलाज होता है और डॉक्टर ने बताया कि इस लड़की के साथ किसी ने गलत काम को अंजाम दिया है। वह बच्ची लगभग 17 घंटे से उसी जगह पर पड़ी पड़ी रो रही थी, चिल्ला रही थी। उसकी चीखों की आवाज़ें गांव तक पहुंच नहीं रही थी, बल्कि श्मशान घाट जो था गांव से बहुत दूर नहीं था। उस नज़ारे को देखने के बाद इंस्पेक्टर साहब बहुत परेशान हो जाते हैं और इंतजार कर रहे थे अपने थाने में एफआईआर का कि कोई व्यक्ति एफआईआर करने आ जाए। लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी थाने में कोई एफआईआर नहीं आती है। फिर उसकी मां से संपर्क किया जाता है, उसे थाने में बुलाया जाता है। उनसे कहा जाता है कि आप इस घटना के बारे में बताएं, उसके बारे में एफआईआर दर्ज करवा दीजिए, उसके बाद हम अपराधी को पकड़कर जेल में भेज सकें। मां साफ साफ इनकार कर देती है, मना कर देती है कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। मगर क्यों नहीं हो पाएगा, मां ने नहीं बताया और इंस्पेक्टर साहब उसको रिक्वेस्ट करते रहे, लेकिन मां वहां से कहते हुए चली जाती है कि मैं आपको नहीं बता सकती कि आखिर हुआ क्या, या एफआईआर दर्ज नहीं करवा पाऊंगी। इंस्पेक्टर साहब फिर उसी व्यक्ति को फोन करते हैं जिसने पुलिस को यह सूचना दी थी, लेकिन वह भी एफआईआर देने से मना कर देते हैं। इंस्पेक्टर को बहुत ही अचंभा हुआ कि आखिरकार मां ने और गांव के जिम्मेदार लोगों ने भी एफआईआर दर्ज करवाने से मना कर दिया। इंस्पेक्टर अब असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं। अब इंस्पेक्टर अपने जीप से गांव जाते हैं और वहां के लोगों से बात करते हैं और उन्हें एफआईआर दर्ज करवाने की बात कहते हैं। इस घर में बस 3 ही लोग रहते हैं, मां, 2 साल की बेटी और 7 साल का बेटा, और इसके अलावा उस घर में कोई नहीं है। परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा खुशहाल नहीं है। पुलिस ने जांच किया कि आखिर मां एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाना चाहती है, तो मालूम चला कि महिला बहुत कुछ नहीं कर सकती है, महिला गांव के प्रेशर को नहीं झेल सकती है। अंततः इंस्पेक्टर ने खुद से ही एफआईआर लिखी। अब एफआईआर लिख जाने के बाद अब मुकदमा शुरू होता है। अब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में पूरी तन्मयता के साथ लग जाती है। इंस्पेक्टर ने भी यह ठान लिया था कि उस बच्ची को हम इंसाफ दिलाकर रहेंगे।
जो अपराधी हैं उसे हम कटघरे में खड़ा करके ही दम लेंगे। फिर इंस्पेक्टर पूछताछ के लिए उस महिला के पास गए, पर महिला फिर कुछ बताने से इनकार कर रही है। फिर 7 साल के उस बच्चे से पूछा जाता है, फिर उसने बताया कि गांव में जो एक ठेका है, उस ठेके के पास एक चबूतरा है, उसी चबूतरे पर अपनी बहन के साथ मैं बैठा हुआ था। फिर उसी गांव का एक व्यक्ति है जिसका नाम है छोटू राम जाट। इसने उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी और कोल्ड ड्रिंक लेने के बाद उस बच्चे को कुछ नहीं पता कि बाद में क्या क्या हुआ। पुलिस का शक अब हकीकत में बदलता दिख रहा था और पुलिस इस मामले में लगी कि हो ना हो छोटू राम जाट का ही हाथ हो। वो व्यक्ति गांव का दबंग व्यक्ति था। जब पुलिस ने इस व्यक्ति की तलाश करने की कोशिश की तो गांव से वो भाग निकला था। आखिरकार पुलिस ने कड़ी मशक्कत और मेहनत के बाद तीसरे दिन ही उसे गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके जब उससे पूछताछ करते हैं फिर मालूम चलता है, पता चलता है कि उसने पहले शराब खुद पी थी और शराब पीने के बाद उस बच्चे को कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर पिला दी थी। वो छोटा बच्चा था, उसकी उम्र बहुत ही छोटी थी, 7 साल का वो बच्चा, इसीलिए ज़्यादा देर तक कोल्ड ड्रिंक्स को वह और शराब को वो झेल नहीं पाया और वह नशे में मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। और वो व्यक्ति उस लड़की को लेकर ले जाकर श्मशान के पास छोड़ देता है और वहाँ उसके साथ गलत हरकत करता है। उस 17 घंटे में लड़की के पास जंगली जानवर भी आ सकते थे, लेकिन एक कहावत है ना कि जाको राखो राखी साइयां मार सके ना कोई। बच्ची बिल्कुल ठीक थी, उसे कोई हानि नहीं पहुंचा था, उस बीच में वो जिंदा है। उस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। बहुत ही फास्ट तरीके से चार्जशीट दाखिल की जाती है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब का यहां से तबादला हो जाता है और उस महिला के लिए कोर्ट से लगातार समन जारी होते रहते हैं कि आइए और कोर्ट में गवाही दीजिए, लेकिन मां नहीं आती है। तारीख पर तारीख पढ़ते हैं, लगातार तारीख पढ़ते रहते हैं, पर कोई गवाही नहीं देता है। बीच बीच में उस इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है क्योंकि वह इंस्पेक्टर अपना खुद का वकील खड़ा करते हैं। उसने अपनी बेटी की तरह उस लड़की के लिए केस लड़ रहे हैं, जैसे मानो उसकी खुद की बेटी के साथ ऐसी वारदात हुई हो, क्योंकि अब उसकी मां ने तो साथ देना बंद कर दिया। गांव का कोई भी व्यक्ति साथ नहीं दे रहा है, ना कोई एफआईआर देना चाहता है। फिर इंस्पेक्टर साहब का लगातार तबादले होने शुरू हो जाते हैं, कभी इस थाने में तो कभी उस थाने में। बार बार वो बीकानेर के कोर्ट में आ रहे थे। बीच बीच में उसे फीस दिया करते थे और कहते थे कि इस केस को मजबूती के साथ लड़ना। लेकिन दूसरी तरफ जो वकील है वह शहर का एक बड़ा नाम वाला वकील है, जो विपक्षी दल का वकील है। वह वकील भी जानता है कि वाकई इस बेटी के साथ गलत हुआ है, मगर उस वकील ने उस आरोपी को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। मगर इंस्पेक्टर धीरेन्द्र सिंह ने वाकई काबिले तारीफ काम किया था। उन्होंने ऐसे ऐसे सबूत जुटाए कि जिससे छोटू राम के बचने की उम्मीदें बहुत कम हो गई थी। मगर कोर्ट अदालत लगातार उसकी मां को बुलाना चाहता है, लेकिन वह आ नहीं रही थी। इधर धीरेन्द्र सिंह जो इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने गवाही दी। फिर मामला कोर्ट में अंतिम निर्णय पर पहुंचा। फिर जज ने पूरी कहानी सुनने के बाद जज के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई इंस्पेक्टर भले इस केस को इतने लंबे समय से लड़ रहा है, बिना कोई शिकायत के बाद भी केस को मजबूती से लड़ा। अब उस बेटी को इंसाफ तो मिल गया है, उस आरोपी को उम्र कैद की सजा भी हो चुकी है। आज इस इंस्पेक्टर की चारों तरफ वाहवाही हो रही है, तारीफें हो रही हैं। अगर यह धरती आज भी सुरक्षित है तो वाकई
कुछ ऐसे लोगों के कारण ही है